हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 4 members such that first 3 of them form an arithmetic sequence and last 3 form a geometric sequence. The sum of first and third term is 2 and that of second and fourth is 26. What are these numbers? तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। तो की कॉन्सेप्ट है कि इफ ए बी सी आर इन फर्स्ट, अगर ए बी सी ए पी में है तो वी कैन राइट टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, एंड इफ ए बी सी आर इन जी पी देन वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि देर आर 4 नंबर्स। तो इन 4 नंबर्स को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। लेट अस एज्यूम द नंबर्स एज ए बी सी एंड डी। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 3 फॉर्म एन एपी। तो एक कंडीशन है कि ए बी सी फॉर्म एन एपी। तो वी कैन राइट, तो कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये लिख सकते हैं टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये इक्वेशन 1 है। सेकंड हमें क्या बोला है कि लास्ट 3 फॉर्म्स अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो लास्ट के 3 टर्म्स है हमारे पास बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी forms a GP, geometric sequence. So we can write C square is equals to B into D. ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज 2। तो फर्स्ट टर्म है A एंड थर्ड टर्म है C। तो A प्लस C इज इक्वल्स टू 2। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमें इक्वेशन 1 में A प्लस C की वैल्यू पुट करेंगे। तो वी हैव टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, इसको मैं थर्ड नाम देता। तो ए प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ से 2 पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, और क्या है मेरे पास कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू डी। सेकेंड कंडीशन है कि सेकेंड एंड फोर्थ इज 26, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इन दोनों का जो एडिशन है वो है 26। तो b प्लस डी इज इक्वल्स टू 26। अब मैं क्या करूँगा, b की जो वैल्यू मिली है मैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ। b की वैल्यू है 1, तो मुझे d मिल जाएगा 26 माइनस 1। d इज इक्वल्स टू 25। और इसी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, इसमें मैं b की वैल्यू रखता हूँ 1 और d की वैल्यू रख दूंगा 25। तो c की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो सी की मेरे पास आ गई है 2 कंडीशन। तो हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। एक बार हम c की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5, a इज इक्वल्स टू माइनस 3। और सेकंड केस हम लेते हैं c इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 and a is equals to 2 plus 5 and a is equals to 7। तो हम फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं, द 4 टर्म्स आर, देखिए ए बी सी एंड डी। तो a की वैल्यू है -3, b है 1, और जब a -3 है तो c की वैल्यू थी 5 और d की वैल्यू है 25, और a इज 7, b इज 1। जब a की वैल्यू 7 कब आई थी, जब c की वैल्यू -5 थी, एंड डी इज 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।